इंद्रधनुष के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष को हम मेघधनुष भी बोलते हैं। तो देखो मेघ यानी वर्षा, तो इंद्रधनुष जो होता है वो इंद्रधनुष हमको वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमको वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। तो आपको याद रखिएगा इंद्रधनुष हमको वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। अच्छा, आकाश में दिखने वाला प्राकृतिक वर्णपट है, प्राकृतिक वर्णपट है यानी नेचुरल स्पेक्ट्रम है। कोई इसको बनाता है नहीं, पर अपने आप बनता है, तो प्राकृतिक वर्णपट है। तो इंद्रधनुष हमको वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। आकाश में दिखाई देने वाला प्राकृतिक वर्णपट है। कैसा वर्णपट है? क्या है इंद्रधनुष की रचना में, इंद्रधनुष की रचना में जो पानी की बूंद है, पानी की बूंद, वो पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म का काम करती है। एक छोटे प्रिज्म का क्या करती है? काम करती है। तो याद रखने का कि इंद्रधनुष की रचना में पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म का क्या करती है? काम करती है। जब सूर्य की किरण, जब सूर्य की किरण पानी की बूंद में से गुजरती है, जब सूर्य की किरण पानी की बूंद में से गुजरती है, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण यानी 7 रंगों में विभाजन होता है। 7 रंगों में क्या होता है? विभाजन। कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना है? 7। तो वो 7 रंगों को इंग्लिश में याद करना हो तो विप्योर, बराबर, विप्योर में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऊपर का रंग क्या है? तो ऊपर का रंग है लाल, क्या है? लाल। और नीचे का रंग वायलेट यानी कैसा है? बैंगनी। क्या है? बैंगनी है। तो याद रखने का कि जब सूर्य की किरण पानी की बूंद में से क्या होती है? गुजरती है, तो सबसे पहले उसका वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण यानी रंग और विक्षेपण यानी विभाजन। उसका 7 रंगों में विभाजन होता है। 7 रंगों में क्या होता है? विभाजन। फिर क्या होता है उसका? तो फिर उसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा और आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल यानी अंदर का अंदर, और परावर्तन यानी पीछे फेंकना। क्या फेंकना? पीछे। यानी कि ये प्रकाश के 7 रंगों को बराबर पानी की बूंद में से बाहर निकलने देती है नहीं, वापस पानी की बूंद में पीछे फेंक देती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अंत में क्या होता है कि अंत में क्या होता है कि अपवर्तन की घटना होती है। अंत में अपवर्तन की घटना होती है। और इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना होती है। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग होते हैं। रंगों का क्रम जो होता है वो बैंगनी से लाल ही होता है। किसकी तरफ होता है? बैंगनी से लाल की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? बैंगनी से लाल की तरफ होता है। तो याद रखने का कि इंद्रधनुष को दिखाई देता है वर्षा ऋतु में। आकाश में दिखने वाला प्राकृतिक क्या है? वर्णपट। जब सूर्य की किरण पानी की बूंद में से क्या होती है? गुजरती है, सबसे पहले उसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है? फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अंत में अपवर्तन होता है। और इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। रंगों का क्रम जो है वो बैंगनी से लाल की तरफ होता है। हमेशा इंद्रधनुष सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखाई देता है। सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखाई देता है। तो याद रखने का कि जैसे सुबह के समय, तो सुबह के समय सूर्य जो होता है वो पूर्व में होता है और इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देता है। शाम के समय सूर्य जो होता है वो पश्चिम में होता है और इंद्रधनुष बराबर कातर पूर्व में दिखाई देता है। तो हमेशा इंद्रधनुष सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखाई देता है। सुबह के समय पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व दिशा में